बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इंडिया का एक बहुत मशहूर ड्रामा सीरियल चली थी जिसका नाम था कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी। इतने भाई ना पाकिस्तान और इंडिया जोड़े ना मैंने लगता है सास और बेगम के दरम्यान ही दोवें पासों के मर्द घूमी जा रहे हैं। अब सास के बाद बीवी की भी कोई आड़ी शाड़ी आ गई भाजी, वो भी बड़े तस्करे हैं। वो तस्करे क्या हैं, वो क्या मामला था, बल्कि 4 ऑडियोज़ हैं, एक नहीं है 4 ऑडियोज़ हैं। वो सारा मामला क्या है इस पर मैं आपके साथ थोड़ी देर में बात करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँ कि इमरान अहमद खान न्याजी जो कि कहते थे कि जनाब बुत तोड़ दो खौफ के पायन, ओ आप इतने डरे सहमे घबराए, सांस उखड़े, चेहरे पे रंग कोई नहीं, चिट्टा गोरा रंग सी मुंडे दा यानी बाबे दा, ते ओ जनाब पीला जर्द रंग लेकर वो निकले हैं और अपने बंकर से निकलकर वो इस्लामाबाद गए और वहाँ पर उनकी पेशी हुई। फिर जाहिर है कि उत्थे तो सर जज बैठे सर ना, फिर वो बैठे ही इसलिए ना सर कि 3 मई तक जमानत देनी, वो दे दी जमानत। आम आदमी जो होता है ना, वो कोई शीदा लाडला, कोई इस तरह का लाडला जो सिर्फ माँ प्यो का लाडला हो, इस्टेब्लिशमेंट का लाडला ना हो, जिसके लिए रियासत जो है वो माँ के जैसी ना हो, यानी सुतेली माँ की तरह साढ़े सारे लिए ना, सिर्फ एक शख्स के लिए माँ के जैसी है बिल्कुल, बल्कि माँ से भी 70 गुना ज़्यादा, मामा तो ज़्यादा प्यार करने वाली रियासत बनी है उसके लिए, वो इमरान अहमद खान न्याजी है। तो ये जो एक्चुअल लाडला है ना सर, ये अगर ना हो तो बाकी जो लोग हैं, आम आदमी, कोई अनवर, कोई गौहर, कोई असद, कोई जनाब रुबीना, कोई शबीना, कोई आम आदमी, ठीक है, वो सब के सब जो हैं सर, उनके लिए उसी दिन केस नहीं लगता, उसी दिन समाअत नहीं होती, उसी दिन जमानता नहीं लभदियाँ, उसी दिन जनाब यानी ऐसा केस जो बगावत का केस हो सर, वो सारा कुछ नहीं होता। लेकिन सर यहाँ पर होता है, ये सवाल भी उठाया गया है, तो अगो पाए ने कुरी पई है, लेकिन सवाल तो उठेगा, ये तो हो नहीं सकता कि इस बात पर बात ना की जाए। बहरहाल इमरान खान साहब यहाँ से निकले अपने बंकर में से। बंकर से मैं आपको याद दिलाऊं कि ये जो बंकर है ना, ये लफ्ज़ बेसिकली शुरू हुआ था तो फौजियाँ के बंकर होंगे ना, लेकिन यह है कि जो पॉलिटिकल साइड पे ये बंकर का लफ्ज़ हिटलर से शुरू हुआ था। वो भाई साहब ने पूरे यूरोप में अजाब पा के ना, और अपनी एक वो भी एक मतलब इमरान खान नंबर 1 था, वो समझ लें, ये इमरान खान हिटलर 2 है ये कह ले, या मुसलिनी जो था जिस तरह से वो करैक्टर था, इसी तरह इमरान खान करैक्टर है। अपनी ज़ात के अंदर बंद लोग हैं ये। उन्होंने 5-6 करोड़ इंसान जो है ना इस दुनिया से उनकी हरकत की वजह से उनका वो कत्ल हुए थे। और इमरान खान जड़ा ना ये भी इस तरह को सीन बनाना चाहता सी। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि इनको वजारत उज़मा से ही हट गए, आईनी तौर पर हटे, वरना इतने पता नहीं की होना सी, एक पासे मोदी सी, एक पासे ऐ सी, तो बस अल्लाह खैर करे, बाल बचत हो गई। फिलहाल मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि ये वो भी बंकर में छुप गए थे, ये भी पाए ने बंकर छुपे, जेडे कहते हैं ना खौफ के बुत तोड़ दो, पायन आप बंकर में छुपे हैं। बम प्रूफ कमरा है सर, और बम प्रूफ उनकी जो दरवाज़ा है इनके घर का, जहाँ पर वो बैठे हुए हैं, कमरे का दरवाज़ा ही बम प्रूफ कराया भाई ने, उहदे अंदर लुक के बैठा होंगे डर के, और लोगों को कहता खौफ के बुत तोड़ दो। वहाँ से आज ये निकले हैं सर, बाल्टी काले रंग की सिर पर रखी, ठीक है, काले रंग की बाल्टी, कोई कहता बुलेट प्रूफ है, कोई कहता जनाब पिंकी पीरनी ने कहा कि बई इतने मैं दम किया है तो तू जरा ना इनू एकदम नहीं लाना, ठीक है, तेरे सिर ते रहनी चाहिए। 2 खादम जनाब नाल होंगे जेडे सिर ते रख के फिरते हैं। क्या यार टोपी ड्रामा की मजाक बनया यार, ये हमारा वज़ीर आज़म रहा यार बंदा। और बाजवा साहब तुहानू यह करैक्टर लब्भा तो तुसीं इहदे इच की सवार हो, तुहाडे भी कोई दिमाग का कोई मेरा ख्याल इलाज होना चाहिए कोई यार। ये इस शख्सियत के लिए आपने पाकिस्तान को इस हाल पे पहुँचा दिया पकड़ के। इतना खौफजदा इंसान, इतना खौफजदा इंसान, पता नहीं कौन लोग हैं जो अभी भी इमरान खान की बहादुरी के गुण गाते हैं, ये समझते कि बड़ा बहादुर है। एज ए पॉइंट यार डस्टबिन वाली बाल्टी सिर देख लोता है, दुहाई खुदा थी। बल वो जनाब वहाँ से पहनकर जब इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर उतरे तो वहाँ पर जनाब लोग आवाज़ा लाइया फिर पायन जो उत्थे खलोते सन कि खान साहब अगर आप इतने सच्चे हैं तो फिर मुँह लुका कल ही जा रहे हो, किससे डरते हैं? जो सच्चा आदमी तो डरता नहीं है। जो बातें खान ने की हुई थी वो बातें लोगों ने की उनके साथ, पायन कल लपेट के निकल गए, अब अंदर चले गए। वहाँ पर भी आप अंदाज़ा लगाएं, काली ऐनक ला के पायन बैठे हैं। तस्वीर आपके सामने चल रही है, साथ फवाद चौधरी साहब बैठे हैं, साथ इमरान खान साहब हैं, काली ऐनक लाई किसी ने गल कर रहे हैं। अब आप ज़रा नोट कीजिए, ये काली ऐनक कमरे के अंदर कौन लांदा यार?
यानी ये कोई ऐसा आम आदमी इस तरह की हरकत नहीं कर सकता। आप बाहर ज़ाहिर धूप होती है, लोग काली ऐनक लगाते हैं, बाहर से जब आप कमरे में आते हैं तो रूटीन में आपका हाथ जाता है अपने चेहरे की तरफ और आप ऐनक उतार के हाथ में पकड़ लेते हैं। ऐप वायरों से ला के बैठा है, वजह क्या भला? वजह सर ये बताने वाले बताते हैं कि जो शख्स ज़रूरत से ज़्यादा क्या कहते हैं लैना खिंचता ना पहन, उन्हें रोशनी बड़ी भैड़ी लगती। ठीक है, एक वजह ये। दूसरी वजह ये है कि ज़रूरत से ज़्यादा जो शख्स एंग्जाइटी का शिकार होता है ना, अंधेरे में रहने की आदत पड़ जाती है उसको। वो रहता है कि वो चाहता है मैं अंधेरे ही रहा और मुझे कोई नोट ना करे, वो फिर ऐनक पहन लेता है। जिस तरह बिल्ली जड़ी है, वो कबूतर जड़ा बिल्ली ने वेख के अखा नहीं बंद कर लेंदा कि बिल्ली मेरे नहीं देख रही। ठीक है, ये इसी तरह इमरान खान के अंदर का खौफ है जो उन्हें काली ऐनक लगाकर वो अपनी मर्जी के सीन देखना चाहते हैं। सीन बदल गए बाहर, चीज़ें अब डिफरेंट हैं। वो अलग बात है कि यहाँ पे कुछ ऐसी शख्सियात हैं इस हुकूमत के अंदर जो ये चाहती हैं कि वो सीन जो हैं जो अब बदले हैं थोड़े थोड़े, बिलावल की मेहनत से, शहबाज शरीफ की मेहनत से और जो इनके इत्तेहादी हैं उनकी मेहनत से, वो दोबारा इमरान खान की हमायती चीज़ें चलनी शुरू हो जाए। और जो थोड़ी बहुती कोई अभी 0.1% ही कारकर्दगी है ऐसे ही पावे, लेकिन उसको भी आप माइनस कर दें। मिसाल के तौर पर मुझे याद आ गया, आज वो हमारी मरीम औरंगज़ेब साहबा हैं, बड़ी अच्छी पॉलिटिकल वर्कर हैं वो, बड़ी अच्छी वो अपने हिसाब से मिनिस्ट्री चलाती हैं। मुझे नहीं समझ आई कि एडा मेकअप करके प्रोफाइल तस्वीर चेंज करने की क्या ज़रूरत थी और फिर उसको पोस्ट करने की क्या ज़रूरत थी। और यूथियों ने जनाब बहाना लग गया, उन्होंने जनाब को 450 तो बहुत कमेंट जड़े खड़काए। मतलब ये इस तरह की हरकतें करने की क्या ज़रूरत है? हुकूमत के पास या वज़रा के पास इतना टाइम होना चाहिए। जिस हालात में पाकिस्तान है, मार धाड़ पई ये थे जनाब, लोगों ने रोटी नहीं लभदी पई। लोग जो हैं वो हर एक चीज़ के ऊपर उतालवे हुए हैं बाकायदा। वो आप उनसे बात करके देखिए, ਤੁਹਾਡੇ गले ਨੂੰ पैंदे ने यार कि यार तुसी बड़ी गल्लां करदे बह के कि जनाब इमरान खान जी तो इमरान खान जी तो ये हुकूमत की करती पई है। अब ये इस किस्म की तस्वीर जो है प्रोफाइल पिक्चर चेंज करने से क्या होता है? हालांकि एक रूटीन की बात है, मैं 70 वरी की थी है, लेकिन चूंकि मैं अहदेदार नहीं हूँ हुकूमती, मैं कोई वजीर नहीं हूँ, मैं कोई पॉलिटिकल करैक्टर नहीं हूँ, तो इसलिए बड़ी एक ना अजीब सी सूरत हाल बनती। अच्छा, अगर आप फ़र्ज़ करें आपकी अपने कायद नवाज शरीफ साहब के साथ आप प्रोफाइल पिक्चर लगा लें, चलो को बात समझ आती है कि मैसेज है। मियाँ शहबाज के साथ आप लगा लें क्योंकि मियाँ शहबाज शरीफ को जो है कल एतमाद का वोट मिला, आप उनके साथ आज तस्वीर उतरवा के वो लगाएं कि जनाब आप उनके साथ हैं और जनाब बिल्कुल सीसा पलाई दीवार की तरह साथ है। ठीक है, ये एक मैसेज होता है। मरियम नवाज शरीफ साहब अभी वापस आई हैं वहाँ से उम्रा करके और अल्लाह के घर से वापस आई हैं, तो वो उनके साथ तस्वीर उतरवा के लगाएं, एक मैसेज है। ये बात समझ आती है। अपनी जनाब कल्ले की तस्वीर चेंज कर लेना, यह गल जी ना मेरी समझ नहीं सी आई। लोगों ने बड़े अजीबोगरीब कमेंट किए हैं, मैं तो नहीं हल्का जिक्र करके बात दूसरी तरफ लेके जाना चाहता हूँ। मैं एक्चुअली कहना ये चाहता हूँ नून लीग वालों से कि बाबू जी जान दियो, तानू मियाँ नवाज शरीफ की वजह तो हुकूमत लभ गई है, तो ਉਹਦੇ केसां के बारे में कोई सोच लो। तुसी अपनी तस्वीरां लाई जाते हो, कदी पोज इंज करके तो कदी पोज इंज करके, कदी सब्ज़ रंग के मेकअप के नाल तो कदी सुरख रंग के मेकअप के नाल। ये मेरी समझ में नहीं आती बात। बहरहाल उनकी मर्ज़ी है जी, उनकी पार्टी जो चाहे वो करे। मैं आपसे गुजारिश करूँ कि इमरान अहमद खान न्याजी साहब जोड़े ना, वो भी जनाब काली ऐनक पा गए तो वो वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने वहाँ पर जो गुफ्तगू की है उसमें सर उन्होंने बताया कि ना शाह महमूद की कोई वैल्यू है, ना ही वैल्यू है फवाद चौधरी की। जो मैं कह रहा हूँ बस उसकी वैल्यू है, और जो मुज़ाकरात का दौर चल रहा है उसकी कोई हैसियत नहीं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने कल एक टीवी चैनल के ऊपर ये बात की थी कि जनाब ये जो शायद अपने व्लॉग में भी बात की थी कि जो चाय बिस्किट के पैसे वहाँ पे लग रहे हैं आपके और मेरे पैसों में से, ठीक है, वो खामखा खर्चा वो बिल बनी जा रहा है, हमारे खाते से वो खा पी रहे हैं, इसी साढ़े पैसे ना चल रहा है क्योंकि सरकारी बिल्डिंग है ना, तो वो साढ़े पैसे ना जो कुछ हो रहा है साढ़े पैसे ना हो रहा है। उत्ते बैठ के हंस रहे ने, खेड रहे ने, गुफ्तगू कर रहे हैं, एवं मौजा लगी हैं खाम खा। हालांकि हालत यह है कि अगर फवाद चौधरी के हाथ में पाकिस्तान के सियासत का मुस्तकबिल है और इन्होंने जाके मुज़ाकरात करके तो हुकूमत को कायल करना है या हुकूमत ने इन्होंने कायल करना है, तो फिर भाएं अल्लाह ही हाफज़ है साढ़े सारिਆਂ ਦਾ।
इतना नॉन सीरियस जो है वो सियासत इसका मतलब हो चुकी है। बहरहाल अब मामला ये है कि जनाब इमरान खान ने कहा कि अगर वो सितंबर अक्टूबर की बात करते हैं ना हुकूमत वाले तो भाजी वापस आ जाओ, असी होते मुज़ाकरात नहीं करने। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इमरान खान मुज़ाकरात वाली कहानी के चक्कर च नहीं गया। वो कहता है इत्थे इंतशार रवन, ठीक है। और हुकूमत किसी भी सूरत इस चीफ जस्टिस के होते हुए इंतखाबात नहीं करवाना चाहती। ये मैं आपको अंदर की खबर दे रहा हूँ। और बंदे भी नहीं गए, क्योंकि देखिए सितंबर में जो है वो चीफ जस्टिस ने रिटायर हो जाना, तो ये चाहते हैं सितंबर के एंड जो हिण भावें इंतखाबात इस चीफ जस्टिस के होते हुए इंतखाबात ना हो, क्योंकि माजी में ही हुआ है 2 इंतखाबात सर 2 चीफ जस्टिस साहबान के ऊपर इल्ज़ाम है कि उन्होंने रिग करवाए। 2, एक 2013 का इलेक्शन इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने रिग करवाए, ये मैं नहीं कह रहा, ये आसिफ जरदारी ने कहा था। आरओ इलेक्शन उन्होंने नाम दिया था, ठीक है। उसके बाद दूसरा इलेक्शन है, ये जनाब चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के खत्ते पे है कि इन्होंने करवाए। तो चीज़ें जो हैं वो बड़ी क्लियर है। लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करूँ कि तीसरा इलेक्शन जो है ना वो चाहते हैं कि साफ शफाफ हो जाए। इमरान खान चाहते हैं कि इस चीफ जस्टिस के होते हुए इलेक्शन हो। सारा रोला है वे, क्योंकि इनको इधर से बहुत ज़्यादा उम्मीद है और बहुत ज़्यादा यकीन है। मामला ये है कि अब उनकी सास की चूँकि ऑडियो आ चुकी है और ये बात अब किसी से ढकी छुपी नहीं है कि जो चीफ जस्टिस साहब हैं और दीगर जज साहबान जो हैं उनकी फैमिलीज़ जो है वो इमरान खान के को मतलब एक बेहतर आदमी समझती हैं, बेहतर लीडर समझती हैं। मैं बहुत ही क्या कहते हैं वो अल्फाज को संभाल के बात कर रहा हूँ। लोग तो पता नहीं की गल्ला कर देने, मैं उनकी बातों में नहीं जाता। मैं कहता हूँ ये समझती हैं कि ये बेहतरीन इस वक्त चॉइस है उनके नज़दीक। अच्छा, वो समझते रहे, इनको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो जज साहबान के फैसलों से, उनके रिमार्क से जो चीज़ें सामने आती हैं ना, रिफ्लेक्ट होती हैं अपनी फैमिली के पॉलिटिकल नज़रियात हमें मसलन 63A में हमें नज़र आते हैं ना सर, ठीक है। वो बड़ी तकलीफ दे बात है, वो नहीं होना चाहिए। अब सुना है ये है, और बल्कि ये इमरान शफकत साहब की ने इस पर पूरा व्लॉग किया हुआ है। वो कहते हैं कि जनाब सास के बाद अब जो हैं अपना चीफ जस्टिस साहब की बेगम साहबा, उनकी भी एक ऑडियो है, फिर बल्कि 4 ऑडियोज़ हैं, 2 शाहमूद दिया ने, एक बेगम साहबा दी और एक इमरान दी अपनी है, तो वो सुनवाई गई हैं, ठीक है। तो उसके बाद पायन सकून डाट काम हो गया। आज भी सारा दिन गुजर गया, कोई ना पेशी हुई है सर, ना कोई जनाब अदालत लगी है, और अगली अदालत अगले जो है अपना हफ्ते का रोस्टर वो भी आ गया, और उसमें भी कोई ऐसा केस नहीं है जो एक आम शहरी की दरख्वास्त के ऊपर बनाया गया बेंच का 3 रुकनी वो वाला, या वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा गया था जनाब 21 अरब रुपए लैके सन रिपोर्ट करो। आज उन्होंने रिपोर्ट कर दी है कि पाइन सन अगले ने पैसे नहीं फड़ाए। इसके बावजूद अभी तक तो अगले हफ्ते का जो रोस्ट्रम आया है, मेरी अब्दुल क्यूम सिद्दीकी साहब से बात हुई है, उन्होंने बताया कि उसमें कोई ऐसा बेंच नहीं बना जो इस किस्म के केस की समाअत करेगा। तो payansukoon.com जो है ना वो मतलब है कि होया पे जे, और चीज़ें जो हैं अब उन ऑडियोज़ ने कंट्रोल कर लिया सारा कुछ। और अब लम्हा या यू टर्न, एक होता है शार्प यू टर्न, शार्प ही नहीं लम्हा या यू टर्न जो है ना वो लिया जा रहा है, लग ऐसे रहा है। लेकिन मैं आपसे ये गुजारिश करूं कि अगर पाकिस्तान ने ऑडियोज़ और वीडियोज़ के ज़रिए कंट्रोल होना है और चलना है पाकिस्तान की सियासत ने और पाकिस्तान के आइन ने और पाकिस्तान के लोगों ने, तो भाई फिर अल्लाह हाफिज़ है, फिर हमें कोई और मेरा ख्याल काम कर लेना चाहिए। जिस वक्त असी जवान हो रहे सन ना, उस महल्लियां दे विच जिहड़े वेले मुंडे होंदे सन ना, वो उनको खोल के दे देता था म्यूजिक सेंटर, ठीक है। तो सर ऑडियो वीडियो का बड़ा काम से उदों भी, फिर उस पास ही जा रहे हैं, ऑडियो वीडियो दुकान खोल के दे दो सर इन्होंने। ये जो हैं अपना जितने इस वक्त बने हुए हैं पाकिस्तान के मामे चाचे, ठीक है, भावें जज ने, भावें जरनैल ने, भावें सियासतदान है, तो अपनी चीज़ों को ठीक रखें अगर, तो ना को ऑडियो बने, ना को वीडियो बने, और ना ही आप ब्लैकमेल हों। चीज़ों को सीधी सिमत में रखना चाहिए। इमरान खान साहब जो हैं वो सर कहते हैं कि मैं आइन के साथ खड़ा हूँ, मेरा तो ऐसा गलत हाथ से नहीं रुकता यार। यानी ये वो शख्स कह रहा है ये बात, जिस शख्स को यकीन कीजिए कि आइन पाकिस्तान में कुल कितने आर्टिकल्स हैं, इमरान खान से पूछ लें, उसको कम अज़ कम नहीं पता होगा। हाँ, वो कितने बाबर अवान या फवाद चौधरी ने पूछा के दस दे,
वो भी वैसे चेक करेंगे अखीरला सफ़ा खोल के कि किन्ने गए हैं टोटल, ठीक है। तो वो एक अलग बात है। वो शख्स कह रहा है कि मैं आईन पाकिस्तान के साथ खड़ा हूँ, जिसने आइन की ऐसी खिलाफ वर्जियाँ की, आइन को इस तरह से तोड़ा, इस तरह से उसकी बेहुरमती की कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी बेंच ने कहा कि इन्होंने आइन की खिलाफ वर्जियाँ की हैं। इमरान खान ने, स्पीकर कासिम सूरी ने, फवाद चौधरी ने और आरफ अलवी ने। ये चाचू की कमज़ोरी है। हालांकि बिलावल कह चुके हैं कई बारी कि सर इनके ऊपर मुकदमा चलाएं, लेकिन ये शहबाज शरीफ की कमज़ोरी है, या वो समझ ले, वो कहता है यार बहुता हीट ना ही दे कोई, मतलब ब्रेक पे पैर रखिए, मुल्क के हालात इस तरह के नहीं है कि सियासत को मज़ीद गर्म किया जाए। लेकिन यह है कि आइन के मामले पर कोई मेरा ख्याल नरमी नहीं दिखानी चाहिए, मगर उन्होंने अभी तक इनके ऊपर कोई केस नहीं किया, हालांकि सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन मौजूद है। तो ये भाई कह रहा है कि मैं आइन के साथ खड़ा हूँ। मुझे तो इस पर हासा आता है, आपको पता नहीं क्या आता है। आपका जो भी ख्याल होगा इस सारी सूरत हाल पर लिखिएगा ज़रूर, मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिर वक्त इतना ही, मिलते अगले व्लॉग।